2024 में मोदी सरकार को 10 साल हो जाएंगे। इस 10 साल में उन्होंने क्या किया, ये एक राजनीतिक की बात है, लेकिन जो राहुल गांधी हैं उन्होंने इस 10 साल में 10 अपने अंदर बदलाव किए हैं। ये क्या बदलाव हैं और इन बदलाव से राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को क्या फ़ायदा हो रहा है, आज हम आपको यही 10 बदलाव बताएंगे। सबसे पहला बदलाव है राहुल गांधी ने अपनी आवाज़ पर किया है। अगर आपने राहुल के पुराने वीडियो और अब के वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आपको एक बात स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगी कि राहुल ने अपनी आवाज़ को बहुत सुधारा है। पुराने वीडियो में जहां वो व्यग्रता से बोलते नज़र आते थे, लगभग चीखते हुए, वही इन दिनों आ रहे वीडियो में वो संयुक्त, संतुलित और आवाज़ में साधव के साथ बोलते दिखाई दे रहे हैं। राहुल का अपनी आवाज़ पर काम करना ही उनके लिए बड़ा प्लस पॉइंट बनकर उभर रहा है। पहले जो उन्हें सुन नहीं पाते थे, अब वो उन्हें सुनने लगे हैं और उनकी बातों में दिलचस्पी और गंभीरता से लेने लगे हैं। दूसरी बात, सुनने का धैर्य। राहुल के व्यक्तित्व में ये एक बड़ा परिवर्तन जो देखा जा रहा है, वो ना सिर्फ लोगों को शांति से सुन रहे हैं बल्कि अपनी पार्टी के बड़े सदस्यों की बात भी मान रहे हैं। तीसरी बात है चेहरे की मुस्कान। युवाओं में पैठ बनाने के लिए ये परिवर्तन कमाल की संजीवनी साबित हो रहा है, ना सिर्फ राहुल के लिए बल्कि पूरी कांग्रेस के लिए। पिछले वीडियो की तुलना में अब वो हर बात शुरू करने से पहले मुस्कुराते हैं और फिर समझकर धीरे धीरे जवाब देते हैं। और फिर अनुभव से जो सीखा है राहुल गांधी ने, ये भी काफ़ी बड़ा बदलाव है। राहुल के व्यक्तित्व में जो गंभीरता, सहजता, धीरता और शालीनता दिखाई दे रही है, वो उनकी यात्रा से जन्मे अनुभव है। और फिर सही सलाह, पहली बार राहुल को किसी ने सही और सटीक सलाह दी है, ऐसा दिख रहा था कि सुखद आश्चर्य से राहुल ने उसे माना और अमल भी किया। अब राहुल रटी रटाई चीज़ों को नहीं बोल रहे हैं बल्कि उनकी अपनी समझ विकसित दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि देश के बड़े मुद्दों पर भी वो सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं कर रहे हैं बल्कि अपनी यात्राओं का अनुभव कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं। और यूएस में जो उन्होंने स्पीच दी है कि मोदी जी सब कुछ जानते हैं, भगवान के बराबर हैं, ये सब कहकर वो एक सटीक हमला कर रहे हैं। आम जन से जुड़ाव। जो लोग ना भाजपा के हैं और ना कांग्रेस के हैं, वो पहले राहुल से सिर्फ इस बात से नाराज थे कि उन्हें आम जनता के बीच जाने से परहेज क्यों है। अब जबकि राहुल जन जन की बीच जा रहे हैं तो कोई कतोलहश नहीं, सही लोग उनसे जुड़ रहे हैं, उन्हें जानना, छूना, समझना चाह रहे हैं। मीडिया में बनी छवि से अलग अब वो राहुल को देख रहे हैं, जो उन्हें आश्चर्य हो रहा है। इस तरह राहुल ने उनके बारे में प्रचलित धारणा तोड़ दी है। जो कभी उनको पप्पू कहते थे, अब उनको वो प्यार भरी नज़र से देख रहे हैं। फिटनेस, ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव दिखा है। जो लोग भारत जोड़ो यात्रा के सहभागी रहे हैं, उनसे बातचीत के आधार पर यह निष्कर्ष सामने आया कि राहुल तेजी से चलते हैं, ऊर्जा से भरपूर। पूरे रास्ते उनकी एनर्जी लेवल एक सा बना रहता था। चलते हुए भी उनके स्वर या सांस के आरोह अवरोह में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता था, यानी कि उनकी जो सांस की गति थी वो एक जैसी ही रहती थी। और हमने देखा है कि वो कितना चले हैं, फिर बीच में उन्होंने पुशअप भी कई जगह लगाए हैं, भागे भी हैं, दौड़े भी हैं, सब कुछ कहा है। तो उन्होंने फिटनेस पे अपने काम किया है, क्योंकि अगर लंबी रेस उनको चलनी है तो अपनी सेहत पर ध्यान देना है और वो लगातार अपनी सेहत, अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं। और फिर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है गांधी होने के गुरूर से दूर। ये एक बहुत अच्छा बदलाव राहुल में है। उन्होंने एक जवाब में कहा है कि राहुल गांधी को मैं पीछे छोड़ आया हूं और कई लोगों को उनके इस वाक्य में भीतर तक छुआ है। राहुल आम जन में जिस सहजता से घुल मिल रहे हैं, ये बात कई लोगों को राजीव जी की याद दिला रही है। राजनीतिक दक्षता का विकास। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से लोगों का ये अनुभव रहा है कि अब राहुल जानते हैं कि कब, कहां, कितना और क्या बोलना है। विवादित बोलकर भी वो तुरंत डैमेज कंट्रोल कर लेते हैं। अब अनुशासन,
ये भी देखा गया है कि अगर उनकी भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से डिज़ाइन की गई थी उसमें राहुल के समय की पाबंदी का पालन की बात और हर दिन तयशुदा किलोमीटर चलने की प्रतिबद्धता, हर उम्र और वर्ग के अनुसार व्यवहार करना, ये सबसे अच्छा बदलाव है। और ऐसी कई पिक्चरें वायरल हुई, इससे जो राहुल की एक अलग से छवि बनकर आई है। बच्चों में बच्चे बन जाना, युवा साथियों का कसकर हाथ थाम लेना, बुजुर्गों को गले लगाना, किसानों के साथ बैठना, गुनगुनाना, थिरकना, ये सब उनकी पिछली छवि को तोड़ने में सहायक हो रहा है। और फिर उन्होंने एक नई यूट्यूबर को इंटरव्यू देकर भी एक सोशल में क्रांति कर दी और अब उनकी टीम भी जो सोशल मीडिया देख रही है वो भी काफ़ी एक्टिव है। और अब पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखेंगे, अगर आप नोट कर रहे होंगे, पिछले कुछ टाइम से या कई सालों से राहुल पर चुटकुले आने बंद हो गए हैं। अब चुटकुले विपक्षी पार्टियों पर आ रहे हैं। ये 10 बदलाव जो हम लोगों ने रिसर्च करके निकाले हैं डीएनए न्यूज़ में, तो ये हमारे बदलाव हैं। आपको कैसे लगे अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए।